कन्या राशि 2026 से 2030 तक शुरू होगा भाग्य परिवर्तन का महासंग्राम। 5 साल में तकदीर खुद लिखेगी सफलता का नया इतिहास। प्यारे कन्या राशि के जातकों, आपका जीवन दिखावे का नहीं बल्कि गहराई का प्रतीक होता है। दोस्तों, आप शोर नहीं मचाते, आप परिणाम पैदा करते हैं। वही आने वाला समय आपको यह सिखाने नहीं बल्कि यह साबित करने आएगा कि सच्ची सफलता वही होती है जो बिना प्रचार के टिक जाती है। दोस्तों, अब तक आपने जो भी किया शायद उसका श्रेय आपको नहीं मिला, लेकिन दोस्तों याद रखिए, समय कभी हिसाब भूलता नहीं। वही कन्या राशि का सबसे बड़ा गुण है विवेक। दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर नहीं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं। तो यही कारण है कि आपकी प्रगति धीमी दिखती है, लेकिन जब होती है तो स्थायी होती है। यह दौर आपको बताएगा कि परफेक्शन की आपकी आदत कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, सबसे बड़ा सुविचार यही है कि जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदार होता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपका कर्म, आपकी सादगी और आपकी निष्ठा आने वाले समय में ऐसे अवसर खड़े करेगी जिनके बारे में आपने कभी शोर मचाकर मांगा भी नहीं था। कन्या राशि के लिए यह समय आत्मसम्मान का है। अब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप वही करेंगे जो सही है, कि भले ही वह कठिन क्यों न हो। दोस्तों, और जब व्यक्ति सही के साथ खड़ा होता है तब जीवन स्वयं उसके साथ खड़ा हो जाता है। दोस्तों, आपके लिए यह याद रखना आवश्यक है कि सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की गई छोटी छोटी ईमानदार कोशिशों से जन्म लेती है। और कन्या राशि के जातक, इस कला में आप सबसे आगे हैं। इस दौर में आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन उनसे भी अधिक मिलेगा आत्मविश्वास, जो हर सफलता की जड़ होता है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय विस्तार का है, सोच का, दृष्टि का और जीवन के उद्देश्य का। दोस्त, तो अब आप छोटे लाभों से संतुष्ट नहीं होंगे बल्कि स्थायी सफलता और आंतरिक शांति की ओर बढ़ेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। कन्या राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। दोस्तों, आप पिछले कुछ वर्षों ने और विशेषकर साल 2025 ने आपको इस कथन का अर्थ बहुत गहराई से समझाया है। आपको महसूस हुआ होगा कि जीवन आपको पीछे की ओर खींच रहा है। मैं यहाँ आपको केवल यह सांत्वना देने नहीं आया कि सब अच्छा होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंकड़ों की, जो गहीर गणनाओं की और उन रणनीतियों की जो इस वर्ष को आपके जीवन का निर्णायक वर्ष साबित करेंगी। दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए पुनरुत्थान और आत्म खोज का काल है। 2025 में आपको जो भी क्षति हुई है 2026 उसकी भरपाई ब्याज समेत करने को तैयार है, लेकिन सावधान रहें, यह रास्ता सीधा नहीं है। दोस्तों, इस वर्ष के मध्य में जून महीने में एक ऐसी दुर्लभ आकाशीय घटना होने जा रही है जो पिछले 12 वर्षों में घटित नहीं हुई। दोस्तों, यह घटना आपको अर्श पर भी पहुंचा सकती है और अगर सावधानी नहीं बरती तो स्वास्थ्य के मामले में फर्श पर भी ला सकती है। अगले कुछ मिनटों में हम आपके जीवन का गहन विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, हम समझेंगे कि कब आपको आक्रामक होकर निवेश करना है और कब रक्षात्मक होकर अपनी सेहत बचानी है। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको वह सटीक वैदिक उपाय भी दूंगा जो 2026 में आपकी ढाल बनेंगे। तो एक डायरी और कलम लेकर बैठिए, क्योंकि आज हम आपके भविष्य की रूपरेखा लिखने जा रहे हैं। तो चलिए तर्कों के साथ बात शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं कि यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे लग्न की राशि से भी देख सकते हैं। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा अवश्य लगा ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ज्योतिष जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 5 साल के उस बड़े भविष्य फल को जो आपके जीवन काल में घटित होगा। दोस्तों, यह भविष्यवाणी कोई चमत्कार नहीं बल्कि गणित है। नंबर 1, कन्या राशि का पहल रहस्य। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे 2026 की नींद का विश्लेषण। दोस्तों,
किसी भी वर्ष की दिशा चार प्रमुख धीमे चलने वाले ग्रह निर्धारित करते हैं, लेकिन कन्या राशि के लिए 2026 की कहानी मुख्य रूप से देव गुरु बृहस्पति की चाल पर निर्भर करती है। दोस्तों, यहाँ एक विरोधाभास है जिसे आपको समझना अति आवश्यक है। दोस्तों, 2026 आपके लिए दो भिन्न संसार लेकर आ रहा है। वर्ष के आरंभ में यानी 1 जनवरी से 1 जून तक गुरु आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यह समय परिणाम का नहीं प्रक्रिया का है। वही 1 जून तक आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आप योजनाएं तो बहुत बना रहे हैं, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने में बाधाएं आ रही हैं। दोस्तों, सितारे आपसे कह रहे हैं कि यह समय नई छलांग लगाने का नहीं बल्कि अपनी नींव को पक्का करने का है। यहीं पर परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आएगा। वही 2 जून 2026 इस तिथि को विशेष रूप से अंकित कर लें। इस दिन देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, अर्थात अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में, और यह महापरिवर्तन हो रहा है आपके 11वें भाव में। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में 11वां भाव इच्छा पूर्ति और लाभ का स्थान है। इसका सीधा अर्थ है कि जून के बाद आपका संघर्ष सीधे सफलता में परिवर्तित होना आरंभ हो जाएगा। जो कार्य वर्षों से लंबित थे उनमें अचानक गति आएगी। दोस्तों, यह वह समय होगा जब ब्रह्मांड आपके लिए करुणा और अवसर के द्वार एक साथ खोल देगा। नंबर 2, कन्या राशि का दूसरा रहस्य। दोस्तों, अब बात करते हैं न्याय की। तो शनि देव पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। आपके 7वें भाव में। दोस्तों, 7वां भाव होता है पार्टनरशिप का, जीवन साथी का और पब्लिक डीलिंग्स का। शनि यहाँ दिग्बली होते हैं। दोस्तों, शनि जब 7वें भाव में आते हैं वही वह आपसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं, सत्य। डाटा कहता है झूठ बोलना खतरनाक है। दोस्तों, अगर आपने इस साल झूठ का सहारा लिया या हेराफेरी की कोशिश की तो शनि देव मीन राशि में है, वह आपकी लाइफ में सुनामी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो यही शनि आपको वह पब्लिक स्टेटस देंगे जो किसी राजा को मिलता है। इसके अलावा राहु लगभग पूरा साल कुंभ राशि में रहेंगे, आपके 6ठे भाव में। ज्योतिष में कहा जाता है कि 6ठे भाव का राहु सबसे शुभ होता है। क्योंकि यह शत्रुहंता योग बनाता है। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वह कोशिश करेंगे लेकिन वह खुद ही बेनकाब हो जाएंगे। वहीं केतु सिंह राशि में रहेंगे 12वें भाव में। दोस्तों, यह आपको आध्यात्मिक बनाएगा। आपको अकेलापन अच्छा लगेगा और यही अकेलापन आपको आत्मज्ञान देगा। साथ ही 2026 की वार्षिक कुंडली में 4थे भाव में 4 ग्रहों का जमावड़ा है, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। यह बनाता है चतुर्वेदी योग और बुध आदित्य योग। दोस्तों, इसका सीधा असर आपके एसेट्स यानी संपत्ति पर पड़ेगा। इस साल आप किराए के मकान से अपने मकान में जा सकते हैं। नंबर 3, कन्या राशि का तीसरा रहस्य। दोस्तों, अब हम विस्तार में बात करते हैं आपके करियर और धन के बारे में। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ आपको सावधानी और आक्रामक होने की जरूरत है। साल के पहले 5 महीने यानी जनवरी से मई तक आपके लिए ब्राह्मण परीक्षा जैसे हैं। डाटा कहता है नया स्टार्टअप शुरू ना करें। दोस्तों, अगर आप नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो मई तक रुक जाएं। इस दौरान आपको लगेगा कि आप ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करा रहे हैं, लेकिन श्रेय कोई और ले जा रहा है। बॉस आपको इग्नोर कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपकी कदर नहीं है। लेकिन दोस्तों, घबराएं नहीं, यह कुदरत का तरीका है आपकी नींव मजबूत करने का। इस वक्त अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को मत छोड़िए। दोस्तों, टिके रहिए, धैर्य ही आपका हथियार है। लेकिन जैसे ही जून आएगा गुरु उच्च के होंगे, यहाँ से कहानी बदलेगी। वही अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो वह मिलेगा। अगर आप ट्रांसफर चाहते थे तो वह होगा। सैलरी बढ़ने के मजबूत योग है। बिजनेस वालों के लिए डाटा कहता है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको बड़े कॉरपोरेट घरानों से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं।
आपके रुके हुए बिजनेस प्रोजेक्ट्स फिर से जीवित हो उठेंगे। सबसे बड़ी बात, इस साल आपको पहल करने का लाभ यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कोई अनोखा आइडियाज करते हैं तो आप मार्केट में छा जाएंगे। पैसे के मामले में 2026 को वर्गोत्तम वर्ष कहा गया है। आपका बैंक बैलेंस सिर्फ बढ़ेगा नहीं बल्कि बिकेगा भी, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आप पैसा जोड़ेंगे नहीं, आप पैसा खर्च करेंगे। संपत्ति बनाने में, जमीन खरीदना, घर का रिनोवेशन करवाना या बड़ी गाड़ी खरीदना। दोस्तों, डाटा कहता है कि आप सरकारी योजनाओं में निवेश करें या फिर किसी धार्मिक स्थल के पास जमीन लें। यह निवेश सोना बन जाएगा। हाँ, धन के मामले में दो चीजों का ध्यान जरूर रखें। पहला, जनवरी 2026 में चोरी या आर्थिक नुकसान का डर है, अपनी कीमती चीजें संभाल कर रखें। दूसरा, आयकर डाटा साफ चेतावनी दे रहा है, अपने टैक्स समय पर भरे। किसी भी तरह का गैरकानूनी शॉर्टकट ना लें, वरना सरकार से नोटिस आ सकता है। अपनी बैलेंस शीट को बिल्कुल गुप्त रखें, किसी को दिखाएं नहीं। नंबर 4, कन्या राशि का चौथा रहस्य। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जो दिल के सबसे करीब है, वही रिश्ते। 2026 में कन्या राशि वालों के लिए रिश्तों का थीम है फिल्टर। दोस्तों, शनि देव आपके 7वें भाव में है। मीन एक जल तत्व राशि है। कल्पना कीजिए एक शांत तालाब की, उसमें अगर एक छोटी सी कंकड़ भी गिरे तो लहरें दूर तक जाती हैं। इस साल आपके रिश्तों में यही होगा। छोटी सी बात का बतंगर बन सकता है, छोटी सी गलतफहमी बड़ा रूप ले सकती है। क्यों? क्योंकि शनि आपसे पारदर्शिता चाहते हैं। अगर आपने अपने पार्टनर से कुछ छुपाया तो वह बाहर आएगा। विवाहित लोगों के लिए यह साल समझदारी का इम्तिहान है। आपके पार्टनर की उम्मीदें बहुत हाई होंगी, वह चाहेंगे कि आप उन्हें वक्त दें। दोस्तों, लेकिन करियर के प्रेशर की वजह से आप वक्त नहीं दे पाएंगे, इससे तनाव होगा। एक विशिष्ट भविष्यवाणी यह है कि तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है। कोई तीसरा इंसान आपके बीच आग लगाने की कोशिश करेगा। इसका एक ही इलाज है, मौन। जब भी विवाद हो, चुप हो जाएं, बहस ना करें। नंबर 5, कन्या राशि का पांचवा रहस्य। दोस्तों, अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारी गणियों से, हमारी हाउसवाइफ से। अक्सर राशिफलों में आपकी बात अलग से नहीं की जाती, लेकिन दोस्तों, कन्या राशि की महिलाओं के लिए 2026 एक बहुत बड़ा साल है। क्यों? क्योंकि इस साल चौथा भाव, जो कि सुख स्थान है, वहां 4 ग्रहों का जमावड़ा है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। चौथा भाव आपका घर है, आपका साम्राज्य है। इसका मतलब है कि 2026 में पावर सेंटर आप ही रहेंगी। सबसे पहली बात, इस साल आपका घर शांत में ही रहेगा, वहां हलचल रहेगी। डाटा कहता है कि आप इस साल अपने घर को रेनोवेट करवाएंगी, सजावट बदलेंगी या नया फर्नीचर लाएंगी। घर को सजाने में आपका बहुत मन लगेगा और उसमें आप सफल भी होंगी। दोस्तों, कोई मांगलिक कार्य जैसे पूजा पाठ या किसी की शादी आपके घर में हो सकती है, जिसका पूरा मैनेजमेंट आपके हाथ में होगा। लेकिन सावधानी कहाँ रखनी है? डाटा यह संकेत देता है कि ससुराल पक्ष से मिलीजुली खबरें मिलने के योग है। हो सकता है कि ससुराल पक्ष की तरफ से कोई ऐसी बात बोली जाए जो आपको चुभे। दोस्तों, कोई तीसरा इंसान आपके और आपके पति के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगा। इस साल आपको अपनी बुआ और ननद के साथ रिश्ते बिगड़ने नहीं देने हैं। उन्हें समय समय पर कुछ गिफ्ट जरूर दें। अगर वह कुछ कड़वा बोले तो जवाब देने के बजाय मौन धारण करें। दोस्तों, आपका चुप रहना उन्हें अपनी गलती का एहसास करवाएगा। नंबर 6, कन्या राशि का छठा रहस्य। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर, क्योंकि गुरु 11वें भाव में आएंगे जून के बाद, तो यह साल आपके लिए साइड इनकम का है। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कुकिंग, डिजाइनिंग, ट्यूशन या ऑनलाइन काम, तो जून के बाद उसे शुरू कीजिए। यह शौक आपको अच्छी कमाई देगा। डाटा यह भी कहता है कि आप इस साल गुप्त धन यानी सीक्रेट सेविंग्स इकट्ठा करने में कामयाब होंगी। बस ध्यान रहे, अपनी सेविंग्स के बारे में ढिंढोरा ना पीटे, नजर लगने का डर है।
और हाँ, घर को संभालते सालते अपनी सेहत को इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। डाटा के अनुसार आपको हड्डियों और पेट की समस्या परेशान कर सकती है। आप पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, लेकिन 2026 में आपको अपना ख्याल पहले रखना होगा। सुबह की चाय से पहले 10 मिनट की वॉक आपके लिए अनिवार्य है। तो गणियों के बाद अब बात करते हैं उनकी जो सिंगल है। जनवरी से मई तक नए रिश्ते में ना जुड़े। गलत इंसान मिलने के चांसेस हैं, ब्रेकअप्स के योग हैं उन लोगों से जो टॉक्सिक हैं। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर यह वह समय है जब विवाह के मजबूत योग बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अरेंज मैरिज की संभावना लव मैरिज से ज्यादा है दोस्तों। लव मैरिज में माता पिता का विरोध देखना पड़ सकता है। डाटा बताता है कि आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते मीठे रहेंगे। शायद आप साथ में ट्रिप पर जाएं, लेकिन पिता के साथ मतभेद हो सकता है। उनकी सेहत और उनके विचारों का सम्मान करें। सामाजिक रूप से राहु और केतु आपको मदद करेंगे नकली दोस्तों को पहचानने में। आपका फ्रेंड सर्कल छोटा होगा, लेकिन जो बचेंगे वह हीरे होंगे। जान है तो जहान है। स्वास्थ्य के नजरिए से 2026 कैसा रहेगा? कुल मिलाकर 2026 में आपकी सेहत पिछले सालों से बेहतर रहेगी दोस्तों, क्योंकि बुध चौथे भाव में मजबूत है। आपकी रिकवरी पावर बढ़ेगी, त्वचा ग्लो करेगी और आप अपनी उम्र से छोटे दिखेंगे। लेकिन डाटा हमें 3 विशिष्ट चीजों के लिए सावधान करता है। पहला, पेट एसिडिटी और पेट के निचले हिस्से में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गुरु की वजह से आपका मीठा खाने का मन करेगा। वजन बढ़ सकता है। दूसरा, कीड़े और मधुमक्खी। इस साल विशेष रूप से मधुमक्खी या कीड़ों के काटने का डर है। बगीचों में या जंगल में घूमते वक्त सावधान रहें। तीसरा, हड्डी टूटना। शनि के प्रभाव से हड्डियों में चोट लगने का रिस्क है दोस्तों। जनवरी और मई में गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट जरूर लगाएं। लेकिन दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 यह एक महीना आपके लिए मानसिक परीक्षा है। इस दौरान गुरु अस्त हो जाएंगे। गुरु ज्ञान है, और जब ज्ञान अस्त हो जाता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। आपको लगेगा कि आप दिशाहीन हैं, सिर पटकने जैसी स्थिति होगी। घबराहट के दौरे पड़ सकते हैं। आपको लगेगा कि किस्मत ने साथ छोड़ दिया है। इस एक महीने में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। नौकरी ना छोड़े, रिश्ता ना तोड़े, बस शांत होकर निकल जाने दें। याद रखें, यह सिर्फ एक ग्रह का गोचर है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको एक गुप्त ज्योतिष की तकनीक सिखाता हूं जो डाटा सेट में दी गई है। इससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि 2026 में आपका कौन सा भाव एक्टिव होगा। दोस्तों, इसे कहते हैं नारी या भृगु मेथड। सबसे पहले अपनी रनिंग एज पता करें जो 2026 में होगी। मान लीजिए आपका जन्म 1996 में हुआ है, तो 2026 में आप 30 साल के होने वाले होंगे। अब किस रनिंग एज को 12 से भाग करें? जैसे 30 को 12 से भाग दिया, 12 दूनी 24, बचा कितना? 6। जो शेषफल बचा वही हाउस आपका 2026 में एक्टिव होगा। दोस्तों, इस उदाहरण में छठा भाव एक्टिव हुआ। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। दोस्तों, अब देखिए आपकी कुंडली में उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। अगर छठे भाव का स्वामी सातव में बैठा है, तो आपको बीमारी या कर्ज आपके जीवन साथी के माध्यम से आ सकता है, या वह उसे ठीक करने में मदद करेंगे। आप भी अपनी उम्र कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपका कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है। नंबर 7, कन्या राशि का 7वां रहस्य। दोस्तों, चुनौतियां हैं तो समाधान भी है। साथ ही 2026 को अपना सर्वश्रेष्ठ साल बनाने के लिए डाटा पर आधारित यह विशेष उपाय जरूर करें। पहला उपाय, सूर्य की दिनचर्या। यह साल सूर्य प्रधान है।
डाटा कहता है अगर आप सुबह 3:30 से 5 बजे यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सूर्य को नमस्कार करते हैं तो साल बल्ले बल्ले रहेगा। अगर सूर्य ने आकर आपको जगाया तो असफलता मिल सकती है। अनुशासन ही सफलता है। दूसरा उपाय, गणेश उपासना। केतु 12वें भाव में और राहु छठे में है। इनके संतुलन के लिए भगवान गणेश की शरण में जाएं। हर बुधवार को गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें। एक खास उपाय, अगर रास्ते में कोई किन्नर दिखे तो उन्हें कुछ पैसे दान जरूर करें। यह आपके बुध को मजबूत करेगा। तीसरा उपाय, मनोवैज्ञानिक उपाय। कन्या राशि वाले परफेक्शनिस्ट होते हैं दोस्तों, इस साल यह आदत आपको तनाव देगी। उपाय यह है कि हफ्ते में एक बार जानबूझकर किसी काम को अधूरा छोड़ दें और उसे अगले दिन पूरा करें। यह आपके दिमाग को ट्रेन करेगा कि छोड़ देना भी ठीक है। चौथा उपाय, शारीरिक उपाय। रोजाना गुनगुना पानी पिए और खाने के बाद 10 मिनट वॉक करें। यह आपके पाचन और शनि के प्रभावों को शांत करेगा। और हाँ, कुछ सख्त सावधानियां भी हैं। अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को ना दें, अपनी गाड़ी किसी और को चलाने ना दें और अपने प्लास और बैंक बैलेंस को गुप्त रखें। दोस्तों, निचोड़ यह है कि 2026 में आप भगवान की एक लेबोरेटरी में हैं। ईश्वर आपका टेस्ट ले रहे हैं। जनवरी से मई तक सब्र रखें और जून से दिसंबर में एक्शन लें। आपके पास वह क्षमता है कि आप मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। बस अपनी नियत साफ रखिएगा क्योंकि शनि देख रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है यह विस्तृत विश्लेषण आपको 2026 में सही रास्ता दिखाएगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने कन्या राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं ताकि साल की शुरुआत मंगलमय हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों, धन्यवाद।